बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टैंगी फ्राइज़ मसाला। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, चावल का आटा 1/4 कप, मैदा 1/4 कप और ये टैंगी मसाला है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये फ्राइज़ के लिए आलू काटे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा और मैदा डालेंगे। तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है हमने, और नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसका एक बैटर बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत बीमार है, हार्ट पेशेंट है। अब अल्लाह का शुक्र है, उनका ऑपरेट हो चुका है, एंजियोग्राफी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। इतने दिन से इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, दिल नहीं कर रहा था मेरा। अब इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ये पतला सा बैटर बनाएंगे हम। बैटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसके अंदर फ्राइज़ डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत रनी है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 डालते जाएंगे। इसको झाड़ झाड़ के ऐसे डालेंगे, क्योंकि जो कोटिंग उसके ऊपर होनी है वो हो जाएगी और बाकी जो है वो उतर जाएगा। या आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और कोई मेहमान वगैरह आए उसको भी। ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। चावल का आटा जो है वो क्रिस्पी करता है, और जो कॉर्नफ्लावर है वो ऊपर जो लेयर आती है उसकी वजह से आती है। जितनी देर में फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में हम मसाला तैयार करते हैं। टैंगी मसाला जो है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, इसको डालेंगे। और 1/2 टीस्पून टाटरी सिट्रिक एसिड,
इन सबको मिक्स करेंगे और ये टेंगी मसाला तैयार हो चुका है। ये फ्राइज़ के ऊपर डलता है और इसको हम बाद में डालेंगे। हाफ कुक हो चुके हैं। इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे और फिर दोबारा इसको फ्राई करेंगे। उतनी देर में दूसरे डाल देंगे। अगर आपने उसी वक्त सर्व करने हैं तो फिर एक ही बार आप फ्राई कर लें। और सपोज़ जैसे आपने बच्चों को देने हैं लंच में, तो उसको फिर रीफ्राई करने ज़रूरी हैं ताकि क्रिस्पी रहें ज़्यादा देर तक। पहले ये नीचे बैठ जाएंगे और जब थोड़े से फ्राई होंगे तो फिर सारे खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद इनको हिलाना है, पहले नहीं हिलाना। अब दोबारा फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गरम करें और फिर इसको डाल दें। अगर फ्रीज़ करने हो तो एक बार हाफ फ्राई करके फ्रीज़ कर लें और जब आपने खाने हो तो फिर निकाल के रीफ्राई कर लें। फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, इसको अब निकालती हूँ मैं। और इसी तरह मैं सारे बना के फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फ्राइज़ जो है वो तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर टेंगी मसाला जो है वो डाल दिया। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसे लंच में बच्चों को दें, खुद खाएं, मेहमानों को दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।